आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स का पहला चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, संख्या पद्धति। तो आज हम लोग इसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों को बेसिक चीज़ें तो पता ही होगी, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्णांक और प्रीमिय संख्या, अप्रीमिय संख्या। आप लोगों को पता है ना। देखो, प्रीमिय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या हम जीरो को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। जीरो को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? जीरो बटा एक का मतलब भी तो जीरो ही होता है, तो हम लोग इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख तो सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, हाँ नहीं, समझाया नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हाँ हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। ठीक है, 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या। देखो, 3 और 4 के बीच निकालना है, मतलब 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देखो, ऑप्शन से पता चल जाएगा। यहाँ से देखो, ये देखो, 5 को अगर 2 से भाग देते हैं तो एक तो निकाल के रखो, 2 3 में 6 होता है, मतलब 3 से छोटा है। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देखो, 4 3 में 12, मतलब 3.2 समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, मतलब यह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 3 नंबर क्या बोल रहे हैं, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती है केवल एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, तो कोई भी दो संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, जितना आप निकाल सकते हो। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, देखो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 5, √9 क्या है? देखो, √9 को हम लोग तोड़ सकते हैं। √9 का मतलब होता है आपका 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक परिमेय संख्या है। एक क्या संख्या है? एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? देखो, इनमें से कौन है जो एक अपरिमेय संख्या है? देखो, 100 का अंडर रूट होता है आपका 10। ठीक है, 16 का अंडर रूट होता है आपका 4, 12 का, यहाँ पे देखो बी नंबर को तोड़ लेते हैं। तो हम लोग 3 4 में 12, अंडर रूट 4 आ रहा है, अंडर रूट 4, तो इसका हो जाता है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। ठीक है, 3 अंडर रूट 6 प्लस 4 अंडर रूट 6 बराबर है, देखो इसको आप लोगों को प्लस करना है, 3 अंडर रूट 6 प्लस 4 अंडर रूट 6। ठीक है, तो इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, 3 ठो अंडर रूट 6 है और यहाँ पे 4 ठो अंडर रूट 6 है। ठीक है, तो इसको 3 और 4 में कितना हो जाएगा? 7, तो 7 अंडर रूट 6 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 7 अंडर रूट 6। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 6 अंडर रूट 6 इंटू 27 बराबर है। ठीक है, अंडर रूट 6 इंटू 27 बराबर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 27। ठीक है, अंदर में गुना हो जाएगा 6 इंटू 27, इसको गुना कीजिए, कितना आ रहा है? 6 7 में 42, का 2 हाथ में 4, 6 दूनी 12, 12 4 में 16। ठीक है, 160, तो 162 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको और दूसरा से भी बना सकते हैं, छोटा करके बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको तोड़ते हैं। ऑप्शन देखते हैं, 9 9 81, 81 2 में, हाँ ये आ जाएगा, सबसे पहले ये आ जाएगा 9√2। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन एक्स क्यूब के बराबर है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बता रहा है कि इनमें से कौन एक्स क्यूब के बराबर है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स का पावर 6 है, बट्टा में एक्स का पावर 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 मतलब एक्स का पावर 6 माइनस 3, तो हो जाएगा आपका आंसर एक्स का पावर 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, √23 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हमारा इधर ऊपर तरफ है, ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? ठीक है, 11 नंबर देखो, एक नंबर जो ए है 0.14। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, बी नंबर भी एक परिमेय संख्या है, सी नंबर भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन डी नंबर एक अपरिमेय संख्या है। देखो, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ है, मतलब ये आगे संख्या फिर से रिपीट होते जाएगी, तो ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला है आपको 2 अंडर 3 प्लस अंडर 3 बराबर है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ पे 2 अंडर है और यहाँ पे और एक अंडर 3, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 अंडर 3। 13 नंबर, 5 अंडर 8 प्लस 7 अंडर 2 माइनस 8 अंडर 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो 8 को अगर हम लोग तोड़ते हैं, अंडर 8 को अगर हम लोग तोड़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और 8
8 को तोड़ते हैं तो 8 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 एक तो 2 हम लोग का निकल जाएगा, मतलब 5 गुना 2 अंडर 2, ठीक है, प्लस 7 अंडर 2 माइनस 8 अंडर 2, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ये करते हैं 5 दिन में कितना हो जाएगा आपका 10 अंडर 2 प्लस 7 अंडर 2 माइनस 8 अंडर 2। तो इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ पे फिर से 7 10 7 में 17 17 से 8 जाएगा, 17 से 8 जाएगा तो कितना बच रहा है आपका 9, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 अंडर 2, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/√7 माइनस 2 के हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/√7 माइनस 2 हर का परिमेयकरण करना है, मतलब ऊपर नीचे हम लोग को हर को गुना करना है। 7 माइनस 2 ये है हमारा, इसको गुना करना है। √7 प्लस साइन चेंज होगा +2 √7 +2 इससे गुना करेंगे, ऊपर में हमारा वही आएगा √7 प्लस 2, बट नीचे √7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बचा, इधर बनाते हैं, √7 प्लस 2 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 7, √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो √7 प्लस 2 बट्टा में आपका 3, ये हो गया आपका आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है। तो इनमें से कौन सा है जो परिमेय है, ये हो जाएगा आपका, देखो ये तो 4/0 मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका आंसर परिमेय। 0 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका √5, ये हो जाएगा आपका √5 √10 गुना √15, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अगर डायरेक्ट हम लोग गुना कर लेते हैं तो सीधा आ जाएगा, नहीं गुना करेंगे फिर भी हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि √5 गुना 2 इंटू √5 गुना 3। तो हम लोग का यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, √5 गुना √2 गुना √5 गुना √3, ये √5 में 1 5 और 3 दूनी में 6, मतलब 5/6 हो जाएगा आपका आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है। देखो परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है वो, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.2। देखो अगर परिमेय संख्या है तो वो अगर दशमलव में भी है तो वो दशमलव क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मतलब अगर मान लो 1.2 है या फिर 1.25 तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आपका 1.01, ठीक है, फिर 001, ठीक है, फिर 0001 हो और यहाँ पे डॉट 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 लगा हुआ हो तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है, 19 नंबर क्या बोले, इनमें से कौन है जो परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका 0। निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है, इसमें से आप बताओ कौन एक अपरिमेय संख्या है। √7 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका 100, क्योंकि 100 का √100 कितना होता है, 10 के बराबर होता है, तो इसलिए एक परिमेय संख्या है। बहुत ही आसान है, आप लोग आराम से बना सकते हो, आराम से, बस थोड़ा सा याद रखना है, बाकी आप आराम से बना सकते हो, इसलिए ध्यान से देखो, ठीक है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इसमें भी बताया आपको, इनमें से कौन है जो परिमेय संख्या, ये हो जाएगा आपका 225, ठीक है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, अब इसमें भी बताना है कि इनमें से कौन है जो परिमेय संख्या है। ये देख लो बी नंबर, √2/7, यहाँ पे 2√7 है, यहाँ पे भी √7 है। देखो ये √7 कटेगा, मतलब 2/7 बच रहा है, तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, अब इसमें बताना है 24 नंबर, इधर हो जाएगा आपका आंसर, कौन है जो एक, क्या बोला है देख लेते हैं, अपरिमेय संख्या बोला है ना, तो इनमें से कौन है जो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा आपका √11, ठीक है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। शून्य क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न में कौन विभाज्यता है, ठीक है। तो इसमें से देख लो, ये 4√36 इसमें भी निकल जा रही है, कैसे निकल रही है, देखो 4 का √2 होता है, फिर 36 का 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आ रहा है 9, मतलब 3 आ रहे, 3/4 4 में 16 4 आ जा रहे हैं, यहाँ पे 16 है, 16/25 मतलब 4 4 में 16, 5 5 में 25, ये भी निकल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 तो निकल रहा है लेकिन √5 रह जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या
प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होता है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक 29 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो, सारा अपरिमेय संख्या एक वास्तविक, मतलब जितना भी अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन सारे वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है। संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य, ठीक है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। देखो, सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका असत्य, लेकिन सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, इतना याद रखना, ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं। देखो, अभी बताया हूं मैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। तो क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? जी नहीं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है? जी हाँ, इसमें आपका हो सकता है। 35 क्या बोले? 0.3 के ऊपर में बार है, 0.3 में बार है, इसका निकालना है, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लेते हैं, दशमलव के बाद एक संख्या में बार है तो 1 9, 3 1 में 3, 3 3 में 9, तो 1/3 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो 3/9 दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 0.47 में बार है, इसको भी निकालना है तो आराम से निकालो। देखो 0.47 में बार है, दो संख्या में बार है, तो पहले 47 लिख लो, फिर देखो दो संख्या में बार है तो 99, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका 0.001 में बार है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो 001 और कितना संख्या में बार है? 3 संख्या में बार है तो 39, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आया? 1/39, ठीक है। किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसमें से बताना है कि दशमलव प्रसार किसका शांत है, तो इसको हम लोग को भाग देना है, भाग दे के पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार किसका शांत है, ठीक है। हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। √5 इंटू 2√5, √5 में √5 में आपका 5 हो जाएगा और 6 12, 12 5 में कितना हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 8√15 गुना 2√3, रूट में गुना हो जाएगा और बिना रूट में 8 दूनी में 16 हो गया आपका और 15 3 में 45, √45, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। 41 नंबर क्या बोल रहा है? 5 + √5 5 - √5, ये आपका जाएगा फॉर्मूला कौन सा? a + b और a - b में a + b इंटू a - b, क्या होता है फॉर्मूला? a² माइनस b², ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 5, तो हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 42 नंबर 5√3 - 2√3, इसको अगर सॉल्व करते हैं, देखो 5√3 से 5√3 में से 2√3 चल जाएगा तो आपका 3√3 रह जाएगा, ठीक है। इसके हर का परिमेयकरण करना है, तो मैं आपको बता दिया हूँ हर का परिमेयकरण कैसे करना है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके बताओ, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपका ए नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन, इसका मान निकालना है। इससे पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। देखो, अगर a का पावर m रहता है बटा में a का पावर n रहता है, तो ये होता है a का पावर m माइनस n, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो 7 का पावर 6 बटा में 5, ये माइनस हो जाएगा ऊपर जाके 1/5, तो 7 के पावर में 5 का एलसीएम और 6 से 1 माइनस होगा, मतलब 5/5, मतलब 7 का पावर 1 आ रहा है और 7 का पावर 1 मतलब 7, ये आपका आंसर। 36 का पावर 1/2 का मान होगा। देखो 36 दिया हुआ है, इसके पावर में 1/2 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 गुना 1/2, ये 2 कटेगा, 6 का पावर 1 मतलब 6 हो जाएगा आपका आंसर। 2 का पावर 2/3 गुना 2 का पावर 1/3 का मान होगा। देखो फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, a का पावर m इंटू a का पावर n, इसका फॉर्मूला होता है a का पावर m प्लस n, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 का पावर 2/3 प्लस 1/3, तो 2 का पावर 3 का एलसीएम 2 और 1 में 3, तो हो जाएगा आपका 2 का पावर 1, मतलब आंसर आएगा आपका 2। 17 का स्क्वायर इंटू 17 का पावर 5, इसको भी वैसे ही निकालेंगे। a का पावर m इंटू a का पावर n, क्या होता है a का पावर m प्लस n, ठीक है। तो 17 का पावर 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 17 का पावर 7, ठीक है। 48 नंबर क्या बोल रहे हैं? 4 का पावर 3/2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर होता है 4 गुना 3/2, 2 कटेगा, 2 का पावर 3 मतलब कितना होता है? 8। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है आपको? 64 का पावर 1/2, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर
तो ये आपका 2 2 कटेगा, 8 का पावर 1 मतलब कितना होता है 8 ही होता है। ठीक है।